जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को आज बायोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि आपके प्रश्न की संख्या 40 रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर यानी जो टॉपिक आपका है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, इससे जो भी आपके प्रवेश परीक्षा में यहाँ से करीब 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो जो भी 2 से 3 प्रश्न आएगा वो यहीं पर आएगा। 100% ये हम आपको गारंटी देते हैं। आप देख लीजिए जब आपका प्रवेश परीक्षा होगा तो इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है आप जरूर कमेंट में जवाब दीजिए, लाइव चैट में जवाब दीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आपको इसका जवाब बताना है। तो सबसे जितना हम पूछेंगे उतना बताना, ये नहीं कि आपका 1 देख लिए 2 देख लिए हम 2 का डायरेक्ट जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं करना कि 1 का दे दिए फिर 2 का दे दिए 3 का नहीं। सबसे पहले जो आपको करना है कि जब हम पूछेंगे 1 का बताइए तो 1 का बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, आपको बताना है। पहला है अंगुली की कोशिकाएं, पैर की कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, हाथ की कोशिका। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यानी बड़ी भी पूछ रहा है और लंबी अगर पूछते तो सेम टू सेम यही बोला आपको जवाब मारना है। लंबी या बड़ी पूछ दे आपको सेम टू सेम ये जवाब मारना है। तो 1 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गो, यानी इसमें ABCD के बदल गो देना है। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना, आपको जवाब देना है। तो राइट आंसर जो होगा ये गो हो जाएगा, यानी तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है और लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका। ये आपको याद रखना है। अगर यहीं पर से आपको पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, कुछ नहीं पूछे लेकिन सबसे बड़ी कोशिका पूछ दे, ये आपका अंडा हो जाएगा। जिससे ही देखते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा जो है करीब आपका 13 से या 15 सेंटीमीटर के बीच रहता है। ये सभी आपका 0.1 कुछ ऐसा ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया। सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया आपको बताना है। नामकरण किसने किया आप सभी बताना है। तो 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। चलिए इतना जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने कोई कोशिका पार रहे हैं, उसके अंदर एक केंद्रक है, ये आपका केंद्रक रहा। तो इसके अंदर जो कोशिका पाया जाता है उसकी खोज किसने की, ये आपको बताना है। इसकी जो केंद्रक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस केंद्रक की खोज किसने की आपको बताना है। तो केंद्रक की खोज किसने की, 3 का बताया आप सभी लोग। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन आपका करेक्ट ऑप्शन। यानी रॉबर्ट ब्राउन जो केंद्रक की खोज आप सभी को याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन करेक्ट ऑप्शन आपका याद हो, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए अब आपने देख लिया कि केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन, ये आपका करेक्ट आंसर रहा। अब अगले है क्वेश्चन नंबर 4, पुरकिंजे नामक के वैज्ञानिक ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी। कोशिका की जो संरचना होती है पुरकिंजे वैज्ञानिक नाम ने किस भाग की खोज की थी, ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए 4 का राइट आंसर करेक्ट क्या होगा। तो 4 का जो राइट आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, 4 का राइट हो जाएगा जीव द्रव्य। करेक्ट ऑप्शन आपका को हो जाएगा, यानी जीव द्रव्य। राइट आंसर आप सभी का 4 का को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर देखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने ये है, आप सभी को बताना है। तो ये आपको एक बात याद रखें, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आ जाएगा घ हो जाएगा, यानी स्लाइडेन, यह आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% प्रवेश परीक्षा में पूछेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। अगले है क्वेश्चन नंबर 6, नॉल एवं रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया था। आप सभी को याद रखना है, नॉल एवं रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए, 6 का क्या होगा। तो 6 का जिनका भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिससे हम जो छोटी छोटी
कोशिका को देखते हैं, जो भी होता है उसको देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि जीव द्रव सम्मिलित रूप से क्या किससे बने होते हैं, आपको बताना है। जीव द्रव जो है वो सम्मिलित रूप से बना होता है किससे, ये आपको बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा 7 का कोशिका द्रव एवं केंद्रक से, कोशिका द्रव एवं केंद्रक से, ये आपको याद रखना है। ये जीव द्रव आपसे पूछा तो ये राइट आंसर खो हो जाएगा, यानी बी करेक्ट ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने ये रहा कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो किससे आखिर बनी होती है आपको बताना है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है आप सभी लोगों को बताना है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, 8 का बताइए क्या होगा। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गो, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से कोशिका झिल्ली बनी होती है, आपको याद रखना है। यही अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन देखिए, पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करता है। पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है, यानी 9 का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा, 9 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सेलुलोज, सेलुलोज करेक्ट ऑप्शन, यानी ये आपका डी हुआ। घ मतलब आप सभी को याद रखना है डी, को खो गो घो, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछेंगे वही आपको बताना है, उसके बाद हम लास्ट में पता करेंगे किन लोगों का कितना सही हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो कहाँ पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा, 10 का करेक्ट ऑप्शन आपका यूकैरियोटिक में। तो 10 का राइट आंसर आपका खोएगा, यानी यूकैरियोटिक करेक्ट ऑप्शन आपका भी होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किस प्रकार की जो है वो झिल्ली नहीं होती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप सभी लोग बताइएगा कि क्या होगा। किस प्रकार के झिल्ली, जीवाणु में ठीक है, अमीबा में भी ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ठीक, लेकिन ये वायरस आ गया ये गलत, यानी राइट आंसर आप सभी का गो होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका वायरस, ये आपको याद रखना है। अब है कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर कौन अवस्थित रहता है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो उसके बाहरी झिल्ली के ऊपर कौन अवस्थित रहती है आपको बताना है। तो दो आप सभी का 12 नंबर का जो राइट आंसर वो राइबोसोम, राइबोसोम ये जो राइट आंसर आप सभी का, यानी ये आपका ये भी यानी सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ये आपका गो हो जाएगा राइबोसोम। अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली जिससे ये हुआ जिसके ऊपर, मतलब ये हुआ जिससे मान लीजिए कि ये कोशिका, मतलब मान लीजिए कि ये आपका केंद्रक हुआ, इसके ऊपर जो इसे पड़ा हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो एक आपको दूसरा कलर में देते हैं ताकि ज़्यादा ये, जैसे यहाँ पर देख लीजिए तो इस प्रकार के जो बिन टाइप करके यहाँ पर ये आपका राइबोसोम, ये प्रोटीन इससे भी बनता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, क्या आप सभी को बताना है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, यानी जो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा ये चिकनी एवं अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी एवं अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, यानी राइट आंसर आप सभी का को हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइबोसोम किससे बना होता है, डीएनए एवं प्रोटीन से, या आरएनए एवं प्रोटीन से, या आरएनए एवं डीएनए से, या डीएनए एवं लिपिड से। तो करेक्ट ऑप्शन जो 14 का जो हो जाएगा आप सभी का, राइबोसोम किससे बना होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका आरएनए और प्रोटीन से, यानी खो राइट आंसर करेक्ट। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म आपको अगर पूछ दे आरएनए का तो लिख लीजिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन से, करेक्ट ऑप्शन आप सभी का खो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण कहाँ नहीं पाए जाता आप सभी को याद रखना है। गोल्जी उपकरण कहाँ नहीं पाए जाते हैं, यानी 15 का जो करेक्ट ऑप्शन जो आप सभी का हो जाएगा इनमें से सभी, करेक्ट ऑप्शन।
अगला है समांतर नलिकाओं का सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या होती है, यानी आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो 16 का हो जाएगा वो गोल्जी उपकरण। करेक्ट ऑप्शन आप सभी का सी, यानी अगर सी बोले तो समझ जाइएगा गो, अगर हम आपको ए बोले तो खो, ये आपको याद रखना है। इतना कर लीजिएगा तो आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला है 17 की निम्नलिखित कोशिकांगों में ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कट चुका है, लेकिन हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, इसका पूरा हम आपको भेज देंगे। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा गोल्जी उपकरण। लास्ट क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन और करेंगे। लाइसोसोम, यानी जिससे हम जो है आत्महत्या, आपको याद रखना है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो जो 18 का जो आप सभी का जो राइट आंसर है वो आपका गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग कौन है। जीवाणु यानी जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग कौन है, आपको बताना। 19 का राइट आंसर, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाइसोसोम। आपको याद, क्वेश्चन ये लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम से बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, 20 का आपको बताना है। तो 20 का कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। 20 का करेक्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें उम्मीद है कि आप जितना भी क्वेश्चन बात है अगर आप उसको वेट याद कर लीजिएगा पूरी तरह से, एक भी अगर प्रश्न नहीं छोड़िएगा तो आपके प्रवेश परीक्षा में जो भी यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, और बायोलॉजी तो आपका लगभग 7 से 8 प्रश्न आएगा, लेकिन जो आपका कोशिका चैप्टर है उससे 2 से 3 प्रश्न आता है। तो यहीं पर से आपको टोटल प्रश्न आएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो शुरू से लेकर देख लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर, धन्यवाद।